प्लाटिंग करके वाले होश में आओ, होश में आओ। ये किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम ये सोचे थे कि हमारा ये एरिया का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं, विनाश हो रहा है। कंपनी वाला में पानी डाल देते और वो खेत ला बेचो बेचो करके बहुत जीत करते, तो बोले कि ज़मीन बेच दो, हम खरीद लेंगे। आगे जो नाला है, नाला के ऊपर रोड बना दिया है, वो कच्चा रोड। हाँ, यहीं पर है, ये प्लाट है जस्ट पीछे, उसके 5.25 एकड़ ज़मीन है। पहले तो सीधा रास्ता था, उसको बंद कर दिया। घूम के आते थे, उसको भी पूरा बंद कर दिया है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं छोड़े। दबाव बना रहे हैं, बेचो बेचो करके। जब हम बेचने के लिए तैयार नहीं है, बार बार आदमी भेज के परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। आपने आमतौर पे देखा होगा, बिल्डर या सस्ते में ज़मीन लेने के लिए किसी भी गांव या खेत में सामने की ज़मीन खरीद लेते हैं और पीछे जो ज़मीन मालिक होता है उस पर दबाव डाला जाता है। विधानसभा के आगे गिरौद गांव में यही देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको ज़मीन की लोकेशन दिखा दूं। ये देखिए, मेन रोड से, हाईवे से लगा ये पूरी ये मार्ग है और ये अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये मेरे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, इनकी ज़मीनें हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल की गई है। इस बाउंड्री वॉल के पीछे इन किसानों की ज़मीन है। अब इसी ज़मीन पर इन्हें अपनी ज़मीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मामला है, बताइए, क्या परेशानी है आप लोग को? बाउंड्री, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रसाद नायक है जी। और ये पीछे जो खेत है ये मेरा है। सामने बाउंड्री वॉल कर दिया है और अंदर जाने का जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। किसने किया है ये? का आदमी आता है, वही पता चलता है कि बसंत अग्रवाल का आदमी हो करके बताता है। अच्छा, बाउंड्री तो ये छोड़ रहे नहीं रास्ता आप लोगों के लिए? नहीं, रास्ता नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर वो पटवारी और वो आके माल जमादार आके यहाँ पर रास्ता दिया था, उसको दूसरे रात में बंद कर दिया। क्या परेशानी हो रही है बताइए? परेशानी क्या? परेशानी खेती के लिए, खेती नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आने जाने का रास्ता नहीं है और खेती नहीं हो रही। आपका क्या नाम है? क्या सर, मेरा नाम कामतर सदवर्मा है और देखा है मेरे इसके ठीक पीछे 4 एकड़ का प्लाट है हमारा। पूरा बंद कर, हम लोग हमेशा यही जाते हैं जब से, अब ये बंद कर दिया है। अब जा नहीं पा रहे हैं अपन, जो रास्ते से जाना चाहिए सामने से, उसको बंद कर पीछे दूसरे खेत से जा रहे हैं या लंबी दूरी से जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या लग रहा है आपको? खेत को खरीदना चाहता है कम दाम में, या कह दो जो महिलाएं भी हैं, महिला किसान हैं यहाँ पर। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका वर्मा है। हम लोगों का मतलब कंबाइन है 3 भाई, तो उनका 5 एकड़ का प्लाट है इधर और उधर 7 एकड़ का है। अभी क्या परेशानी है? तो इधर ना पानी निकासी का नहीं है। हर साल जेसीबी ला के खुदवाते हैं उसको पानी निकासी के लिए, हर साल वो बंद कर देते हैं। कौन बंद कर दिया है? अब पता नहीं, वो जिसका ज़मीन है शायद बसंत अग्रवाल का है, तो वही बंद करता होगा। तो इस साल ना रेगा वाला छोड़ दिया कि हम नहीं करेंगे, रेग में देते हैं उसको, तो छोड़ दिया कि हम नहीं करेंगे किसानी, पूरा डूब गया है धान। और उधर का भी वही हाल है। और रास्ता है अभी जाने का? जाने का रास्ता है, लेकिन सामने में बंद हो गया है, बोल रहे हैं। मतलब बाउंड्री बंद कर दिया? हाँ, बाउंड्री लगा के बंद कर दिए हैं। उधर भी 7 एकड़ का प्लाट है, उधर भी पूरा बाउंड्री वाल डाल के बंद कर दिए हैं। तो क्या बोलते हैं लोग? आप क्या ज़मीन खरीदना चाहता है क्या कोई? गए थे बात करने के लिए बसंत अग्रवाल से, जिस समय बाउंड्री वाल हुआ था उस समय, तो दोनों भाई गए थे, हमारी हम मिस्टर, तो बोले कि ज़मीन बेच दो, हम खरीद लेंगे। तो 60 लाख एकड़ में बेच दो करके 60, 65, 70 तक के। कितने की है ज़मीन अभी? क्या रेट चल रहा है अभी तो वही 1.5 करोड़ तक के चल रहा है रेट अभी। और ये 60 लाख में मांग रहे हैं? मांग रहे हैं 60, 75, 70। क्या परेशानी हुई आप लोग को? इस साल तो 5 एकड़ में तो धान ही नहीं हुआ है, नहीं ले पाए। सूखी रह गई। हाँ, और उधर 7 एकड़ का प्लाट है ना, उसमें भी 2-3 एकड़ पूरा पानी भर गया और गल गया पूरा। वही पानी निकासी का पूरा गाँव का पानी जाता है, नहर पासी पूरा पानी देते हैं, है ना। पानी भर, सिंचाई का पानी जो अपासी का आता है वो नहीं आ पा रहा है। आ रहा है, लेकिन निकासी का नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं है। पानी पूरा डूब रहा है, पूरा बंद कर दिया। बंद कर दिया है, पूरा बंद करके रखे हैं। पानी निकल नहीं पा रहा है, उससे फसल बर्बाद हो रही है। फसल सड़ रहा है। तोरो जमीन है दीदी? हाँ, कते के कड़े? 8 एकड़ है। क्या परेशानी हुआ? वही पानी वानी के खेत में अभी भी पानी भरा है, अच्छे कंपनी वाला में पानी डाल देते और वो खेत ला बेचो बेचो करके बहुत जीत करते। कतक में बेचे 60-70 ऐसे लगते। आपका है यहाँ पर? जी 4.5 एकड़ है ना। हम 4 भाई का 18 एकड़ ज़मीन है, वो आगे है, थोड़ा मिलेंगे आपको। तो मेरा तो आधे जो प्लाट है उसमें पूरा पानी भर जाता है। उसका कारण ये है कि आगे जो नाला है, नाला के ऊपर रोड बना दिया है, वो कच्चा रोड। तो जो सड़क रेलवे लाइन के किनारे से पानी निकासी होता था वो पूरा बंद हो गया।
तो पूरा 2 एकड़ खेत में पानी भर जाता है। आपकी भी जमीन है, कितनी परेशानी हो रही हो ओवरऑल, मतलब कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? और अच्छा, ये नियम क्या बोलता है? ये पूरी बाउंड्री तो दिख रही है, इसके पीछे जैसे मेरी ज़मीन है, भाई मैं अगर फसल ले रहा हूँ तो मना करूँगा किसान को मत जाओ, लेकिन सरकारी नियम क्या बोलता है? मैं चंद्र कुमार नायक, सांसद आदर्श गांव गिरोध का 2 बार का सरपंच हूँ, यहाँ का मुखिया रहा हूँ। और ये जो अवैध प्लाटिंग बसंत अग्रवाल जी की तरफ से किया जा रहा है, हम ये सोचे थे कि हमारा ये एरिया का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं, विनाश हो रहा है। आज हमारा 18 एकड़ का प्लाट है यहाँ पे, ये हमारा नाला से यहाँ पे सिंचित ज़मीन है, हमारा ऋण पुस्तिका में दिखा रहा है सिंचित ज़मीन, लेकिन सिंचित नहीं हो रहा है, और जो हमारा निकासी भी है वो भी नहीं हो रहा है, दोनों बंद हो गया, न सिंचित हो रहा है ना सिंचित हो रहा है। महिला किसान बता रही हैं कि जा नहीं पा रही हैं, रास्ता बंद कर दिया। नियम क्या होता है? आमतौर पे जो पगडंडी होता है या जाने का रास्ता पुराना रहता है वो तो अलाव रहता है। ये हमारा क्या है, जो घास ज़मीन है, गवर्नमेंट ज़मीन है, तो हम लोग उसको धरसा बोलते हैं गांव में। धरसा ज़मीन था, हम लोग आते जाते थे, किसानी करते थे, और धरसा ज़मीन में वो रोड बनाया, अपना प्राइवेट जो भी बनाया होगा, तो मेरा प्राइवेट ज़मीन है करके वो रोड को घेर देता है। पीछे का किसान अपना किसानी नहीं कर पा रहा है। पटवारी लोग भी मदद नहीं करते क्या आप लोग? नहीं, उन लोग भी मदद नहीं करते। दरवाजा खोले, इसको बाउंड्री खोले थे इसके लिए तो मेरा नाम भी नाम था, मेरे को नहीं बुलाया उन लोग। और जब पूछा ना पटवारी, यार मेरा भी नाम था, कैसे नहीं आया? तहसीलदार, वो उप तहसील सारगांव से ऑर्डर हुआ था करके, नहीं सर आपका नहीं था, ऐसा बोल दिया। अबू बंजारी जी, आप लोग भी गए थे अभी तो कलेक्टर से भी मुलाकात, मतलब ज्ञापन देने, ये तो बहुत विकट स्थिति है किसान। देखिए, गिरौद गांव के किसान सभी लोग मेरे को आवेदन दिए हैं, कांग्रेस कमेटी को आवेदन दिया है, तो मैं इसके बेस पे मैं कलेक्टर साहब से मिलने गया था। इन लोग का कहना है कि हम लोग को खेतों के सामने जो है बाउंड्री वाल कर दिया है। कारण है कि इनका जो है ये इन लोग ज़मीन बेचना नहीं चाहते, और ये 100 एकड़ में, लगभग 100 एकड़ में आप पूरे चारों तरफ देख लीजिए, अवैध प्लाटिंग किया हुआ है, बिना नक्शे के, बिना TNC अप्रूवल के, जो है ये गोदाम बना के। अभी हम लोग तो ये किसानों की परेशानी पे आए हैं, तो महिला किसान भी परेशान हो रहे हैं सब। यही आगे बता रहा हूँ ना, 100 एकड़ में पहले प्लाटिंग कर दी है, अवैध प्लाटिंग, लॉजिस्टिक हब बना दिया है, कोई बड़ा बड़ा गोडाउन बना दिया है। अब उनकी आगे पीछे इनकी ज़मीन है, और वो ज़मीन को बाउंड्री वाले रोड रास्ता जो सरकारी कई वर्षों से इसका पुरखौती ज़मीन है, जो कई वर्षों से धरसा रोड का उपयोग करते थे, उन धरसा रोड को बंद कर दिया, इनके खेतों के सामने बाउंड्री वाल कर दिया है। अब इनको बोलते हैं कि मेरे को बेचो, इनके दलाल आते हैं, इनके गुर्गे आते हैं, चमकाया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ पॉलिटिकल तो नहीं है मामला, कोई पॉलिटिकल नहीं है, किसानों का शुद्ध है। आप देख लीजिए, पूरे सारे किसान बात किए हैं, हम कोई पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान हम लोग ये इन लोग की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इनकी बाउंड्री वाल को तोड़ा जाए, इनको आने जाने का रास्ता दिया जाए, इनको खेती करने दिया जाए। अभी आगे क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम तो एक आवेदन निवेदन दिए, इन लोग शासन प्रशासन से थक हार गए हैं, 1 साल 2 साल से तहसील ऑफिस में दे रहे हैं। अब हम कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम दे दिए हैं, निवेदन कर दिए हैं, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे हम सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, और प्रशासन को बताएंगे कि इस तरफ से दादागिरी नहीं चलेगी। बिल्कुल, देखिए ये बात काफ़ी गंभीर है। महिला किसान है, खुद यहाँ पर खड़े होकर बता रही हैं कि बाउंड्री के पीछे इनका खेत है, जाने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जिला प्रशासन को इन्होंने शिकायत कर दी है। देखते हैं कौन है, कौन उसके दलाल है जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, और देखते हैं कब तक शासन इन्हें न्याय दिला पाता है। देखिए ज़मीन हथियाने में कैसे हथकंडा अपनाते हैं, पहले आपको दिखा दूँ। हम उस बाउंड्री वॉल के करीब 100 मीटर पीछे आए हैं। एकमात्र रास्ता था, उसे भी देखिए यहाँ पर बाउंड्री करके बंद किया जा रहा है। जो महिला किसान से हमने बात कराई थी उससे ही बात करेंगे। दीदी, यही खेत है आपका? हाँ, यहीं पर है, ये प्लाट है, जस्ट पीछे उसके 5.25 एकड़ ज़मीन है। पहले तो सीधा रास्ता था, उसको बंद कर दिया। अब घूम के आते थे, उसको भी पूरा बंद कर दिया है, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं छोड़े। कहीं से नहीं है? कहीं से नहीं है, और पानी पूरा भर गया है, पूरा प्लाट में एक बीज धान भी नहीं हुआ है, पूरा बर्बाद हो गया है। ये तो ये रास्ता था, ये भी बंद हो रहा है। रास्ता भी बंद हो गया, चारों तरफ से ही बंद कर दिए हैं। कैसे करोगे आप लोग? कैसे करेंगे? पूरा दबाव बना रहे हैं, बेचो बेचो करके। जब हम बेचने के लिए तैयार नहीं है, बार बार आदमी भेज के परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, तो क्यों? जब जरूरत नहीं है बेचेंगे क्यों? और नहीं बेच रहे हैं, इस कारण से पूरा बाउंड्री वाल कर रहे हैं हम, कि परेशान करने के लिए सामने वाले किसान को। आपका कहाँ पर है दीदी आप? तो यही है हमारा 5 एकड़ का प्लाट, उसमें पूरा बंद कर दिए हैं और पानी निकलने नहीं दे रहे हैं। हर साल JCB ला के उसको निकलवाते हैं, फिर पाट देते हैं उसको, है। मतलब ये खेत दूसरे का है? ये खेत के पीछे है हमारा, अच्छा। जस्ट पीछे है। हाँ, अब देखिए स्थिति समझिए कि यहाँ तक आने का जो एकमात्र सड़क है वो बंद कर दिया गया। अब ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये खेत जो देख रहे हैं, इस खेत के पीछे इनका खेत है,
और उस तरफ से मेन रोड से बाउंड्री है उसने खड़े कर दी है। कुल मिला के चक्रव्यूह जैसा एक उसने रच दिया है जो भी यहाँ पर बिल्डर है। तो कुल मिला के इनकी ज़मीन अब फंस गई है, कुल मिला के इन पर बेचने का दबाव है कौड़ियों के भाव में। तो सोचिए कितना गंभीर विषय है। महिला किसान है, अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर पा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, आधे दाम पर इसे खेत मांगा जा रहा है। तो काफ़ी संवेदनशील सरकार है। उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन को कोई ना कोई निर्देश जल्द होगा और इन्हें राहत मिलेगी, इनके ज़मीन पे आने जाने का रास्ता मिलेगा ताकि अपने फसल बो पाएँ। किसान अपने ज़मीन तक ना पहुंच पाए उसके लिए क्या क्या जुगाड़ किया है भूमाफियाओं ने। देखिए पहले तो ऐसा रास्ता बंद कर दिया गया, देखिए बहुत मिन्नतों के बाद भी इतना कम चौड़ा रास्ता है कि यहाँ से ट्रैक्टर भी नहीं गुजर पाएगा। और रोका कैसे जाता है किसानों को, देखिए डबल लेयर में ये बाउंड्री वॉल है, ऐसे एक बाउंड्री वॉल आपको अंदर भी मिलेगी। जो आप बीच की ज़मीन देख रहे हैं धरसा रोड होता है, ये सरकारी ज़मीन है जो किसान लाना ले जाना करता है, धान का ट्रैक्टर बैलगाड़ी जो भी चलता है इस पर। तो दोनों बाउंड्री वॉल के देखिए आप इतने खड़े करके भूमाफिया ने पूरी ज़मीन पर एक्रोचमेंट कर लिया, रास्ता बंद कर दिया है। आपका खेत कहाँ पर है? यहीं पर है, 4.5 एकड़ है। अब मेरे खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और पीछे तरफ से जो पानी निकासी था उसको मैं रोड बना के बंद कर दिया है, पानी नाले में नहीं जा पा रहा है, इसलिए 2 एकड़ फसल जो है इस साल बर्बाद हो गया। पूरा सड़ जाएगा, पूरा सड़ गया। मतलब ज़्यादा पानी आएगा तो पीछे भी मारेगा तो पीछे की फसल बर्बाद कर। जी पानी निकासी ही पूरा बंद कर दिया है वो। तो देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है कि बीच शहर में, राजधानी में इतने व्यवस्थित ढंग से सैकड़ों किसानों को परेशान कर रहे हैं। तहसीलदार पटवारी इस पे संज्ञान तक नहीं ले रहे हैं, कान तक नहीं दे रहे हैं शिकायतों को। तो जिम्मेदारों से हम इस पे सवाल करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इन किसानों को न्याय मिले, कि चंगुल से इन्हें छुटकारा मिले। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।